हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल सुमानानंद रियल ब्लॉग में। तो अभी देखिए मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ और अभी बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा मतलब बच्चों का लंच बन गया है। आलू की भुजिया मैंने बनाया है और पराठा बनाया है। तो अभी मैं पैक करके दे देती हूँ। बच्चों को यही सब चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। हरी सब्ज़ी तो मतलब कि मैं देती हूँ, भिंडी, लौकी, चाहे जो भी बनता है तो दे देती हूँ। तो आज इनको टिफ़िन नहीं बनाना था तो फिर आज मैंने आलू की भुजिया बना दिया। मैंने कहा कि चलो बच्चों को ही खाना है तो इसलिए मैं बना दी। और उसके बाद ना मैं टिफ़िन पैक करने के बाद मैं फ़्रूट कट कर रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को फ्रूट भी देना होता है। फ्रूट ब्रेक होता है। पहले नहीं होता था तो कोई ज़रूरी नहीं था, ऐसे मैं मतलब कि टिफ़िन ही सिर्फ दे देती थी। लेकिन अभी एक दो ब्रेक होता है। एक ब्रेक होता है कि जिसमें खाना वाना ये लोग खाते हैं और एक 9 साढ़े 9 बजे होता है 10 मिनट का, तो उसमें सिर्फ फ्रूट ही मतलब कि खाते हैं। फ्रूट ब्रेक होता है तो इसलिए फ्रूट देना ज़रूरी होता है। अगर नहीं दिए तो कंप्लेन भी आने लगती है कि आपने नहीं दिया। तो इस वजह से, और बच्चे घर में भी नहीं खाते हैं और वहाँ दे देने पर ना खा लेते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि चलो बच्चे फ्रूट खा तो रहे हैं कैसे भी करके। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि डेली दे ही दें। और किसी दिन नहीं हो पाता है, जैसे कि लेट हो गया, नहीं कट कर पाए, तो उस दिन रह जाता है। और मैंने टिफ़िन तो तैयार कर दिया है और बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, लेकिन मुझे भी रेडी होना है तो मैं भी जा रही हूँ रेडी होने। और उसके बाद ना मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी और आके फिर देखिए मैं वही अपने कामों में लग गई। तो डेली का ये होता है, जैसे कि मैं सुबह कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि जल्दी मतलब बहुत जल्दी होता है। तो उठ के लंच ही बनाना सीधा मेरा काम होता है कि जल्दी से मैं लंच बनाऊँ और उसके बाद बच्चों का टिफ़िन पैक करूँ और फिर खुद भी मतलब रेडी होना होता है। तो इस वजह से सुबह का काम मेरा थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो अभी देखिए मैं आई हूँ और उसके बाद आके लग गई हूँ अपने कामों में। और जैसे कि मैं नहा भी लेती हूँ, जाना होता है ना सुबह सुबह, तो बिना नहाए चेंज करना होता है कपड़े। और आप किचन में आ जाओ ना, जैसे कि सुबह उठ के और किचन में ही मैं आ गई और टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद ना, अभी गर्मी का मौसम है तो फिर थोड़ा बहुत तो पसीना होता ही है और उसके बाद से फिर तुरंत चेंज करना होता है कपड़े। तो फिर मैं जाके सीधा नहा ही लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहा लूँ उसके बाद ही चेंज करूँ। तो अभी मैं नहा के और चली गई थी। और बाल वैसे भी मैंने सिर्फ क्लचर लगाया था और बाल धुले थे, लेकिन अभी भी मैं आके तुरंत कामों में लग गई हूँ। बाल को ठीक नहीं किया है, बाल वैसे सूख गया है लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही कर ली हूँ। मैंने कहा कि चलो पहले अपना काम थोड़ा बहुत है किचन में, इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। और ना मुझे अभी अपने बालों में कंघी करनी थी, लेकिन मुझे अब ये काम दिख रहा था, फिर मैं आके लग गई। मैंने कहा कि चलो पहले ख़त्म करते हैं फिर कंघी कर लेंगे बाद में। और तो फिर लगी गए, जैसे ना कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि काम अगर पड़ा रहता है तो फिर मैं अपना पहले मैं कहती हूँ कि चलो काम कर लूँ, फिर कंघी करना है चाहे जो भी करना है मैं करूँगी, लेकिन पहले काम तो ख़त्म कर लूँ। तो और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है आज, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो पहले फ्री हो लें। नहीं तो जैसे कि बैठ जाओ ना पंखे में तो फिर आपका उठने का मन नहीं होता है कि अरे गर्मी लग रही है, रहने दो रहने दो। तो ये होता है। तो इसी वजह से मैं आते आते लग गई। और सुबह सुबह ना गर्मी उतना नहीं लगता है जितना कि दोपहर में लगने लगता है, तो इस वजह से सुबह काम भी जल्दी हो जाता है। और देखिए लगभग लगभग मेरा सारा काम हो गया है। बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन करके रखा था तो वो भी स्टैंड में मैंने लगा दिया। और अभी मुझे वही दाल और चावल बनाना है, तो फिर मैं दाल बिठा दूँगी और बाकी का जो भी काम है करते रहूँगी, तो फिर खाना भी मेरा बन जाएगा। और कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि काम करते करते इतनी गर्मी लगने लगती है कि फिर मन करता है ना कि चलो जाके पहले नहा ही लो और फिर काम करेंगे बाद में। तो ऐसे कई बार होता भी है कि मैं जाके काम करती रहती हूँ, ज़्यादा गर्मी हो गया तो फिर मैं जाके पहले नहा के आती हूँ, फिर और बचा खुचा काम है जो वो कर लेंगे। तो फिर मैं आके इधर भी अपना थोड़ा बहुत वो करना था, फिर मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। और झाड़ू पोछा तो वैसे हो गया है, किचन का करना था तो किचन का मैं कर ली हूँ। लेकिन यहाँ सामने जैसे ना बच्चे क्या करते हैं ना कि
शूज वगैरह मतलब कि लेके आ जाते हैं ना अंदर, तो फिर गंदा हो जाता है। तो वही यहाँ पर करना था, फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ भी लगा देते हैं उसी हाथ से। तो बाकी मेरा काम ख़त्म हो गया और यहाँ पे मैंने दाल बिठाया था, दाल भी हो गया है और मुझे बिठाना है चावल, तो फिर मैं चावल बिठा लेती हूँ। और ये मैंने दाल जैसे कि बिठाया था ना, तो थोड़ा बहुत पानी दाल का मतलब कि वो एक्स्ट्रा हो गया था, तो वही निकल गया है। तो फिर मैं लगे हाथ उसको भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि छोड़ दो ना तो सूख जाता है तो काफ़ी टाइम लगता है। और उसके बाद मैं जाके नहा ली थी और नहा के आके रेडी हो गई हूँ। अभी जाना है मुझे बच्चों को लेने के लिए, तो मैं जाऊँगी। और थोड़ा सा मैं तैयार श्यार हो जाती हूँ, क्योंकि ये डेली का होता है कि थोड़ा बहुत मतलब मेकअप सेकअप तो चलता है, तो वही ज़्यादा नहीं, मतलब मैं डेली वही लाइट कलर की जो भी होती है, कोई भी मतलब लिपस्टिक मैंने लगा लिया और थोड़ा सा मतलब कि पाउडर वगैरह, क्रीम तो मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडियों में मैं लगा लेती हूँ जैसे लोशन वगैरह हुआ तो वो। और अभी तो इतनी मतलब कि अजीब सी गर्मी हो रही है चिपचिपे वाली, तो फिर इसमें लोशन वगैरह कोई चीज़ काम नहीं करेगा। और काफ़ी मतलब लगा तो लो लेकिन उलझन सी लगने लगती है, तो इस वजह से मतलब नहीं अभी कोई चीज़ मैं लगाती हूँ, सिर्फ पाउडर लगा लिया वही बहुत है। और ना आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि बिना सन लोशन के आप बाहर मतलब कि जा भी नहीं सकते हैं। सन लोशन लगा के जाने पर थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है कि ज़्यादा डायरेक्ट सन का मतलब कि वो नहीं होता है आपको, जो भी मतलब कि एलर्जी वगैरह है तो उससे नहीं होता है। और बाकी ना मेरा मतलब कि स्किन ऑयली है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। कोई भी मैं लोशन लगा लूँ तो मतलब मुझे थोड़ा सा ऑयली ऑयली होने लगता है और बहुत जल्दी फेस पे पसीना आना ऐसे मतलब कि होने लगता है। तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ कोई भी लोशन, तो मैं पाउडर ही ज़्यादातर से मतलब मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और जिनका स्किन जैसे ड्राई है तो वो लोग सन लोशन वगैरह लगा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑयली स्किन वालों को थोड़ा यही मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है। और देखिए मैं बातों बातों में रेडी भी हो गई और बाल तो मैंने कंघी कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत वो लग रहा था, तो फिर मैं दोबारा से मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। और फिर आइए चलते हैं और आके फिर मिलते हैं आप लोगों से। और आते समय ना मैं वही ले आई थी मक्के का मतलब कि वो बाल, तो ये कच्चा ही मैं ले आई थी, भुना हुआ नहीं था। तो उसी को, ये शाम का टाइम है और मैं बाहर में लेके बैठी थी कि चलो भून के दे दे बच्चों को। लेकिन ये सिलेंडर मुझे लग रहा है कि गैस ख़त्म हो गया है, तो वो जल ही नहीं रहा था, काफ़ी कोशिश की नहीं जला था। तो उसके बाद मैंने भुना था, चूल्हे पर ही भून के दे दिया था और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए थे। और ये डायरेक्ट रात की वीडियो है, जैसे होमवर्क वगैरह बच्चे कर रहे थे तो। और ये मिकू की एक्टिविटी मिली थी, जैसे दाल से फ्लावर बनाना था, तो इसमें अलग अलग तरह की दाल हैं, 4-5 दालें हैं, तो उसी से मतलब कि बनाना था। तो ये अपना वो बना भी लिए मिकू, और सारी दाल भी फैला दिए थे नीचे, तो मुझे वो भी काम बढ़ा दिए थे, इकट्ठा करना पड़ा था। और उसके बाद ना मैं अपना काम भी, जैसे बच्चों को होमवर्क वगैरह भी कराती रहती हूँ उधर, और किचन में भी अपना काम करती रहती हूँ। तो अभी देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी ये बेसन की सब्ज़ी है। तो प्याज वगैरह फ्राई करके उसमें मैंने मसाले भी डाल दिए थे, अभी टमाटर डाल दिए, तो ये काफ़ी गल के मतलब अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाएगी। और उसके बाद ये वाला जो है बेसन का मैं बना रखी हूँ, तो इसको डाल देंगे उसी में, तो काफ़ी अच्छी सी सब्ज़ी बन जाएगी। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर